जय सिया राम। जय सिया राम। पिछली बार चर्चा इस बात की हुई थी कि 3 प्रकार के मंत्र हैं जो बड़े प्रभावी होते हैं, वैदिक मंत्र, तंत्रोक्त मंत्र और शाबर मंत्र। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य विवेक सिंघल जी। जय सिया राम। जय सिया राम। और बहुत विस्तार से आपने पिछली बार बताया था कि शाबर मंत्र कहते किसे हैं। शाबर मंत्रों में किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, विशेष उसमें नियमों की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ भी है, जैसे भी है, आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़े ही प्रभावी होते हैं, विशेष प्रभावी होते हैं। कुछ मंत्रों का तो आप भी जाप करते हैं जी। आज की कड़ी में क्या खास बता रहे हैं? कड़ी में खास तो बहुत सारी सीरीज़ आगे चलती रहेगी जी। लेकिन जो हमारे दर्शकों के फ़ोन आ रहे हैं उसमें एक काफ़ी पति पत्नी के आपसी झगड़े कह लीजिए, प्रेमिका प्रेमी के कह लीजिए, मतलब उनका किसी भी तरह से जिसका हम प्यार पाना चाहते हैं उतना नहीं मिल रहा हो जितना हम अपेक्षा करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी आ रहे हैं। तो आज उसी पे ले लेते हैं। जी हाँ जी, नहीं बहुत बढ़िया, आप बताएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जैसे पहली बात तो ये पति पत्नी ही अप्लाई करें। लेकिन अगर प्रेमी प्रेमिका करते हैं या और भी करते हैं, किसी भी तरह से, यहाँ मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, भोग के उद्देश्य से या शोषण के उद्देश्य से किया जाएगा तो इसका उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। ये हमारे दर्शक गण ध्यान रखें। प्रेमी प्रेमिका कर सकते हैं, पति पत्नी तो करेंगे ही। इसके अलावा आप अगर किसी अन्य स्त्री के लिए या कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष के लिए करती है या किसी भी तरह से भोग के उद्देश्य से किया जाएगा तो ना करें, कृपा कर। भोग का उद्देश्य मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी स्वार्थ पूर्ति के जी जी जी, स्वार्थ पूर्ति के लिए हो गया, गलत मंशा से अगर हाँ, शोषण के उद्देश्य से उस तरीके से न करा जाए। विशेषकर ये उपाय पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के लिए है। अच्छा, जिनके आपस में रिश्ते सही नहीं है, हाँ, खटास चल रहा है। जी जी। अच्छा, तो इसके लिए बाजार में मिल जाते हैं चित्र, नहीं मिलते हैं आपने देख रखे होंगे अर्धनारीश्वर, जिसमें शिव और माँ शक्ति, माँ जगदम्बा का रूप है। उसकी कोई तस्वीर आप घर में लगा लें, बेडरूम में लगा लें, वो लगा लें, या उसे मन में रखकर आप उस समय इसका ही जाप करेंगे। संख्या की कोई बाध्यता नहीं, एक माला कर सकते हैं। किसी नियम की कोई बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं है। बस जगत जननी माँ जगदम्बा से आपको मन ही मन प्रार्थना करनी है और महाकाल शिव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरा पारिवारिक जीवन सुखमय रहे, मेरा मैं इनके प्रेम का प्यासा हूँ या इनकी प्रेम की प्यासी हूँ, या जिस भी तरह से जो हमारा रिलेशन है, जिस भी जो है, जो आप अपेक्षा रखते हैं कि मुझे उस अनुपात में इनका सानिध्य या इनका प्रेम नहीं मिल रहा है, उसके क्या ऐसे लोगों पे भी काम करेगा जो लोग दूर चले गए हो, दूर रहते हो? आपके पास भी कॉल्स आते होंगे जी कि पत्नी मायके चली गई है, हाँ हाँ, 2 साल से आ नहीं रही, उसी पति है कि कहीं और है। हाँ हाँ, वो उसमें भी काम करेगा, पक्का करेगा। मैं वो तो कह रहा हूँ, कोई भी अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के लिए या पुरुष स्त्री के लिए कर सकता है, और पति पत्नी के लिए तो विशेष रूप से ये है। अच्छा, तो उसका हम मंत्र दे देंगे। अब इसमें मैं बीच में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि हमने पीछे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी हमने उपाय दिए हैं, तो उसमें दर्शकों के तरह तरह की जिज्ञासाएं आती रहती हैं। ये साबर मंत्र तो हम अर्धनारीश्वर वाला भी दे देंगे। देखिए, पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप कभी भी धर्म में, पूजा पाठ में अगर अधिक दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आस्था कम हो जाएगी। अच्छा, आप जैसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास। क्या मतलब किंतु परंतु ऐसा? हाँ, किंतु परंतु। अब तरह तरह के, मुझे यहाँ मंच पे क्यों बोलना पड़ रहा है, तरह तरह की कॉल्स आती हैं, सर हम ऐसा कर रहे हैं और ऐसा नहीं कर लें। हाँ वो उन्होंने ऐसा बताया है। अरे साहब, अगर कोई, हम किसी ने ये बताया है सूर्य को जल दीजिए,
तो वो आप देख लीजिए किस तरह से देना है। क्या मिर्च का दाना भी डालना है, क्या लाल मिर्च का दाना डालना है, लाल डोली डालनी है, भाई साहब कुछ भी नहीं डालिए आप अगर भाव से मन से केवल जल लोटे में लेके अर्घ देंगे तो वो पूरा काम करेगा। लगे हाथ ये भी बता दीजिए, एक ध्यान आ रहा है हमें, बहुत से लोगों ने लिखा था, कभी चर्चा हुई थी कि तांबे के लोटे में जल भर के अगर उसमें गुड़ डालेंगे सूर्य भगवान को जल देने के लिए तो क्या वो जहर हो जाएगा? क्या तांबे के लोटे में गुड़ नहीं डालते, ऐसा है क्या? देखिए है तो ऐसा, लेकिन उस समय क्या जहर हो जाना है? अगर एक डली डाल के हाथ किया तो आपने अर्घ चढ़ा देना है। अब ऐसे तो आप मंदिरों में जाइए, तांबे के लोटे में दूध बहुत जल्दी खराब होता है तुरंत। अब जिन्हें है समझ, वरना महादेव के ऊपर शिवलिंग के ऊपर तांबे के लोटा अगर मंदिर में रखा है, उसी में वो अपना दूध मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, चढ़ा देंगे। ठीक है, महादेव तो विष पीते हैं। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, जिन चीज़ों का हमें जानकारी है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, वो अपने हिसाब से करिए। ये दिग्भ्रमित जो होके जिनकी कॉल्स आती हैं, उसके लिए ये वाला समय लिया जा रहा है कि भाई जो आप अपने मन से, क्योंकि क्या होगा, कोई विशेष दिन आता है, मेरे को भी कुछ पूजा करनी है, मनोज जी आपको भी करनी है, सभी लोगों को करनी है। अब मैं 6 लोगों का विचार सुनूंगा किस तरह से पूजा करनी है। 7वां मेरे घर का रीति रिवाज होगा कुछ कि भाई घर वालों को सुनूंगा, हम इस तरह से करते हैं। जब मैं वो कृत्य करने लगूंगा तो मेरी आस्था, जो मैंने कहा ना कि ज़्यादा दिमाग लगाने से आस्था ही खत्म हो जाती है, भाव बिगड़ जाता है, मेरा भाव ही खत्म हो चुका होगा। मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, बाद में कुछ नहीं करूँगा। बनाने चले थे बहुत बढ़िया गोभी की सब्जी, एक गाजर की सब्जी, आलू की सब्जी, बाद में हम मिक्स वेज भी हमसे ढंग से बन नहीं पाई। पहली बात, सावर मंत्र के लिए ही इतना मुझे बताना पड़ रहा है। सावर मंत्र जब काम करेगा जब आप निश्चल हैं, आपके अंदर बच्चे का भाव है। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। जहाँ आपके अंदर निश्चलता का भाव खत्म हो गया, आप जोड़ गणित लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, आपकी आस्थाएं खत्म हो रही हैं, तो उस समय वो सावर मंत्र काम क्या करेगा? क्योंकि आपकी आस्था, आपका वो निश्चल भाव ही खत्म हो रहा है। आप तो गणित में लगा रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। तो सीधा मैंने इसलिए कहा कि वैसे संख्या की बाध्यता काफ़ी सावर मंत्रों में होती भी है। मैं ये कह रहा हूँ, ये मंत्र अर्धनारीश्वर जो मंत्र हम बता रहे हैं, इसमें वैसे एक माला की बाध्यता है। अच्छा, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ जी, ये बाध्यता ही नहीं है। आप जितने कर पाएं, आप 10 कर पा रहे हैं, आप 7 कर पा रहे हैं, आप 14 कर पा रहे हैं, आप 24 कर पा रहे हैं, आप 27 कर पा रहे हैं, जितना समय जो कर रहे हैं मन से कर रहे हैं। और आपको वो अर्धनारीश्वर की बस तस्वीर घर में क्यों लगानी है कि हम महादेव और माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, दोनों को एक रूप में देख रहे हैं, और दोनों जैसे एक रूप में समाहित हैं, ऐसे हम और हमारी पत्नी, हम आपस में एक रूप में समाहित हों। हमारे विचार, कर्म सब एक दिशा में कार्य करें। तो खैर अभी कुछ ज़्यादा हो गया लेकिन दर्शकों को बताना बहुत जरूरी, क्योंकि इस तरह के कॉल्स आना और ये होना, मतलब ये कि चीज़ें समझना कम। और बस इसमें एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। पुरुषार्थ आपका काम आएगा, भाव आपका काम आएगा। ठीक है, अभी दर्शकों को मंत्री बता दिया जाता है नहीं, आपने सही बातें कही हैं। चूँकि इस तरह की दुविधाएं जब तक खत्म नहीं होती, जी, तब तक कुछ फलाफल मिलता नहीं है। इसलिए आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। क्या मंत्र है? मंत्र है जी, शिव बने पार्वती, गौरा भई महादेव, 2 रूप एक शक्ति, जाय अति से प्रीत, शिव शिवा देवो वरदान, बाछा पुरावो, जय जय महादेव महादेवी की। बस ये छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आप जितनी बार मन से कर सकें उतनी बार करें। अच्छा, वैसे आप चाहें तो एक माला कीजिए। हाँ, एक माला कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष से, रुद्राक्ष की माला ले लें, अच्छा, इस फटिक की ले लें, उससे कर सकते हैं, करमाला से कर सकते हैं, और कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं।
अच्छा, एक और मन में जो कि कुछ लोगों से बातें हो रही थी, कुछ मुझे लगता है कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि जैसे हम लोग वैदिक ज्योतिष में बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं, वैसे तो सर्वमान्य है, जी जी। तो इस शाबर मंत्र में भी कुछ इस तरह का है क्या कि व्यक्ति विशेष के लिए ये वाला शाबर मंत्र देना चाहिए, कुछ ऐसा भी है? नहीं, शाबर व्यक्ति विशेष के लिए तो फिर वही कुंडली देख के कि भाई इनकी प्रॉब्लम है किस वजह से, किस देवता के पास, किस देवी के पास इनकी प्रॉब्लम का हल है। जहाँ तक ये जो हम यहाँ वीडियोस के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम देखो। अच्छा, कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या ऐसी है, वो स्वयं देखें कि भाई हमें ये शाबर मंत्र उन्होंने बताया था, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मेरी ये समस्या है। पहली बात तो ये, अगर समस्या है तभी समाधान ढूंढें। ये नहीं कि साहब हमने ये भी वीडियो में सुना हम ये भी कर लें, हमने वो सुना हम वो कर लें। जिस चीज़ की समस्या है उसी का समाधान ढूंढें। मन का विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, वो पहले होना चाहिए। कोई आस्था होनी चाहिए, मन में भाव होना चाहिए निश्चलता का। एक इसी में एक, चलिए अब बात बातों में याद आ जाती है, एक उपाय बता देते हैं। अभी शरद पूर्णिमा आएगी। शरद पूर्णिमा? जी। अच्छा। वैसे तो पूर्णिमा सभी बहुत बढ़िया, लेकिन उस दिन चंद्रमा अपने 16 कला से हाँ परिपूर्ण होता है। तो अगर पति पत्नी के लिए, ये मंत्र भी विशेष रूप से पति पत्नी के लिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ प्रेमी प्रेमिका, अगर उनका प्रेम सच्चा है कर सकते हैं इस मंत्र को, जो अभी हमने अर्धनारीश्वर मंत्र बताया है, ये पति पत्नी ही करें। तो आप वैसे तो उसका भी मंत्र है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मंत्रों में और उसमें जो मैंने शुरू में कहा, आप पूजा पाठ में ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, आपकी आस्थाएं खराब हो जाती हैं। तो एक चांदी की डिब्बी ले लेना, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं हो तो किसी भी अन्य धातु की, लोहे को छोड़कर। उसमें नाग केसर मिल जाएगी पूजा की दुकानों पर, और जो दवाइयों की दुकान है वहाँ भी मिल जाएगी, नाग केसर होती है। नाग केसर से वो चांदी की डिब्बी को भर दो और उसे शहद और डाल दो उसमें। अच्छा। आपको उस शरद पूर्णिमा वाले दिन रात को चंद्रमा की रोशनी में रखना है। जितना चंद्रमा का किरणें जा सकें, जितना वो चंद्रमा की किरणों से, जैसे हम उस दिन खीर वगैरह भी रखते हैं काफ़ी जगह, चंद्रमा की किरणों का प्रभाव जितना उसमें जा सके, ज़्यादा देर तक रखें। हाँ, जितना संभव हो सके, अगर संभव हो सके पूरी रात। परंतु उसमें ये ध्यान रखना है कि सूर्योदय से पहले पहले उसे उठा लें। उसमें सूर्य की किरण ना जा पाए, सूर्य की कोई रोशनी नहीं जा पाए। वो चांदी की डिब्बी आप अपने बेडरूम में कहीं भी रखिए। आप अपने बेड के नीचे, अलमारी में, कोई और स्थान बनाओ, कोई स्लैब हो, आप अपने कबर्ड में कहीं भी रखिए। वो चांदी की डिब्बी 6 महीने रख के देख लीजिए, कैसा ही विवाद हो, अगर आपके मन सही है, आपके चरित्र ठीक है, मैं पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रहा हूँ यहाँ, केवल वैचारिक मतभेद हैं, वैसे आप ना आप उनका बुरा चाहते हैं ना वो आपकी बुरा चाहती हैं, तो कैसा ही विवाद हो, 6 महीने का भी एक सिंगल का रिकॉर्ड है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जीवन, पारिवारिक जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो बातों में अभी ध्यान आ गया ये। बाकी ये मैं कह रहा हूँ, अब ये मैंने क्यों बताया, आपने एक प्रश्न किया था कि मंत्र, तो देखिए मंत्र भी अपनी जगह काम करते हैं, उपाय अपनी जगह काम करते हैं, और उपाय हर चीज़ में है। अब जैसे हम अपना जिस भी परिवार में जहाँ भी वो आदमी रहता है, उस परिवार के, उस घर का कुछ ना कुछ एक अलग रीति रिवाजों में कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। कुछ बुजुर्ग औरतें, नानी दादी उनमें आती हैं, वो कुछ उपाय बताती हैं जिन्हें आम भाषा में टोटका कहा जाता है। कभी कभी वो भी बिल्कुल काम करते हैं। बिल्कुल। तो वजह क्या है जी, ये उपाय, ये टोटका, ये मंत्र, ये सब क्या है, अपनी ऑरा को, अपने सारे सिस्टम को ठीक करने का तरीके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके को हम अपना रहे हैं, जिस साधन पे हम चल रहे हैं, जिस गाड़ी पर हम सवार हो रहे हैं, उस गाड़ी पर यकीन रखें, अपना मन इतना निश्चल रखें
कि जैसे साइकिल के पीछे, स्कूटर के पीछे आप किसी के पीछे बैठे हो तो जो चालक होगा उसे आप कहोगे अरे संभल के। जब आप प्लेन में, रेलगाड़ी में जा रहे हो, आपको क्या पता कौन चला रहा है, आप क्या उससे जाके कहते हो, फिर वो आप उस पर कैसे विश्वास करते हो? ईश्वर की तरह। जैसे ईश्वर हमारी जीवन की नैया पार चला कराएगा, हमारे जीवन की नैया चला रहा है, इतना यकीन करते हो। आप कभी उस लोको पायलट से, ट्रेन के से जाके कहते हो भाई संभाल के चलाना? तो बात ये है जी, जैसा विश्वास उस समय करते हो वही विश्वास ईश्वर पे कीजिए। ईश्वर की आप नायाब कृतियाँ आप अपने को शीशे में देखिए, सुबह सुबह अपना चेहरा देखिए और चेहरा शीशे में देख के कहो ईश्वर ने सबसे अच्छा कोई व्यक्ति बनाया या इस मृत्यु लोक में आज है तो ये है जो शीशे में है। अरे अपने से प्यार नहीं करोगे दूसरे से क्या कर पाओगे आप? पहले अपने से प्यार करो, अपने कार्यों से प्यार करो, अपने कृत्य से प्यार करो। रात को सोते समय बस एक बार ये अपना दिनचर्या देखो और उसमें ये देखो क्या मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। अगर आपके पूरे रात को सोते समय आप ये सोचते हैं और आपके दिमाग में एक या दो बार भी आ जाता है ऐसा कि यार मैं उससे अपशब्द गलत बोला, उसका मैंने दिल दुखाया, तो आपकी पूजा पाठ व्यर्थ है। बाकी तो दर्शक समझदार है क्योंकि आज उद्देश्य था सावर मंत्र देने का, लेकिन पिछले ये दर्शकों का स्नेह भी है, मैं उन्हें एक बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी कमेंट्स और कॉल किए हैं, अलग अलग विषय पे वो पूछ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा जो दर्शक वर्ग है वो चीज़ों को समझे भी। मुझे ये नहीं कि मैंने कोई जादू की छड़ी एक सावर मंत्र दे देना है साहब ये कर लीजिए, वो चीज़ें समझे भी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, मैं क्यों इनका चैनल देखता हूँ, इनके चैनल पे इन्हें क्यों सुनना चाहता हूँ, ये क्या चीज़ें समझाना चाहते हैं। मैं इतना चाहता हूँ मनोज जी कि दर्शक एक एक चीज़ खुद समझे। जब वो समझेगा तो वो खुद बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा कोई भी व्यक्ति। जी जी। तो अन्य शावर मंत्रों की तरह ये भी 14 से 41 दिनों में प्रभावी होगा, जैसा कि आप हमेशा बताते हैं। बिल्कुल। तो इन शावर मंत्रों का आप जप कीजिए, एक माला आप कर लें तो बहुत अच्छा, और नहीं तो जितना आपका मन हो उतना जप कीजिए, कोई बहुत ज़्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही आपने शरद पूर्णिमा का जो उपाय बताया है, शरद पूर्णिमा का, वो भी बड़ा ही कारगर है, बहुत कारगर। उस दिन का भी आप इंतज़ार करें, जो लोग भी पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।